नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विश्व लोक स्वामी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वंदना। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। बैंक कर्मचारी यूनियनों के आह्वान पर 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की लंबित मांग को लेकर आज देश भर में 1 दिवसीय हड़ताल शुरू हुई। इंदौर में भी इसका पूरा असर दिखा, जहां बैंक कर्मियों ने गांधी हाल के समीप बड़ी रैली निकाली। हाथों में बैनर पोस्टर लिए कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि केंद्र राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों और अधिकांश निजी संस्थानों में 5 डे वीक लागू है। बैंकिंग क्षेत्र में भी इसे लागू किया जाए। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के तहत 8 लाख से अधिक बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि मांग पूरी न होने पर बड़ा आंदोलन होगा। साथियों, आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं क्योंकि हमारी 1 दशक से जो डिमांड रखी गई है, 2015 में जब हमें 2 सैटरडेज दिए गए, उसके बाद से हमने बाकी 2 सैटरडेज की डिमांड भी करी थी, उसको पूरा नहीं करा गया। 2022 से 2024, 25, 26 3 साल से हमको लटकाया जा रहा है और हमको एक झुंझुने की तरह दिखाया जा रहा है और झुंझुना हमारे हाथ में दिया नहीं जा रहा है। इसको हम विद्रोह करने के लिए हम लोग उतना ही जितना पब्लिक सेक्टर में और कस्टमर सर्विस का इंपॉर्टेंस रखते हैं, पर हमारे कस्टमर भी आज हमारे साथ हैं और आज हमको बैंकों में देख रहे हैं कि हम लोग इतने प्रेशर के साथ सारे लोग कार्य कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को 5 डे बैंकिंग जरूरी है और सारे सैटरडेज का ऑफ हमें इनको देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। जिस द्विपक्षीय वार्ता का अगर कुछ सम्मान नहीं किया जाता है तो हम उसके लिए आवाज उठाएंगे और सारा देश आज पूरी आवाज अपनी उठा रहा है। धन्यवाद। ऋचा गांधी, कैनरा बैंक एम्प्लॉइज यूनियन, AIBA विमेन कन्वेनर ऑल इंडिया। साथियों, एक लंबे समय से हम 5 डेज बैंकिंग के लिए लड़ रहे हैं। समय समय पर गवर्नमेंट ने, DFS ने और सभी जगह से हमें ये आश्वासन दिया गया कि जल्दी हम इसे लागू कर देंगे। लास्ट टाइम जब हमारा द्विपक्षीय समझौता हुआ और उसमें रिटर्न में गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया कि हम बहुत जल्दी आपका 5 डेज बैंकिंग लागू कर देंगे। उसके बाद हम कंटिन्यूस गवर्नमेंट से निवेदन कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हर बार हमें झुंझुने की तरह जो है 5 डेज बैंकिंग लटकाया जा रहा है। टॉप लेवल पे है, DFS द्वारा हर बार ये आश्वासन दिया जाता है, टॉप लेवल पे रिव्यू चल रहा है, अतिशीघ्र होने वाला है, लेकिन हमारी एक जिनाइन मांग है जिसको कि सारी जनता मानती है, वो नहीं है। ये 5 डेज बैंकिंग सब जगह, सब सेक्टर में लागू है। LIC में लागू है, गवर्नमेंट के सारे सेक्टर में लागू है, स्टेट गवर्नमेंट में लागू है, सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू है, हर जगह 5 डेज बैंकिंग। जो भी गवर्नमेंट जहां भी डील करती सब जगह 5 डेज बैंकिंग लागू है। आज जब ऐसा टेक्नोलॉजी का दिन आ गया है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये दावा करती है कि मैक्सिमम ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होते हैं, ऐसी दशा में 5 डेज बैंकिंग हमें न देना गवर्नमेंट सरासर हमारे प्रति नाइंसाफी है। और हम ये आह्वान करते हैं कि जब तक हम 5 डेज बैंकिंग न ले लेंगे तब तक हम सतत कंटिन्यूअस हम जो है संघर्ष करते रहेंगे। हमारा संघर्ष जो गवर्नमेंट के खिलाफ है, हमने संघर्ष करते हुए हमेशा ध्यान रखा कि हमारी कस्टमर को, हमारी जनता को, हमारी आम जनता को इससे कोई प्रभाव ना हो। इसीलिए हमने छोटे छोटे फेजेस में 1-1 दिन की स्ट्राइक करके और धीरे धीरे हमारे संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे और अब हम लंबा संघर्ष करेंगे जब तक कि हम इस 5 डेज बैंकिंग को अचीव नहीं कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। सारी बैंकें जितनी नेशनलाइज बैंकें, सारी की सारी नेशनलाइज बैंकें हड़ताल पर है और आज सारी ऑल ओवर इंडिया में सारी नेशनलाइज बैंकों का और साथ ही कुछ कोऑपरेटिव और प्राइवेट बैंकों का हड़ताल पे है। सारे कर्मचारी हैं, लगभग 7,000 कर्मचारी जो है आज इंदौर में 7,000 के आसपास, लगभग के आसपास, एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन ये 1 दिन की हमारी हड़ताल है, उसमें 7,000 के आसपास कर्मचारी हैं। आगे मांगे नहीं मानी जाती है तो हमारे यूनाइटेड फोरम के जो टॉप लीडर्स डिसाइड करेंगे, उसके बेस पे हम आगे कंटिन्यूअस संघर्ष करेंगे और अब जो हो सकती है आगे की और जो हमारी रूपरेखा तय होगी, उस रूपरेखा के हिसाब से हम बिल्कुल संघर्ष करेंगे। मेरा नाम संजय गोयल, CBOI सीनियर वाइस चेयरमैन।